नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों की कुंडली में अक्टूबर 2022 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर बनेगा और किन किन भाव में बनेगा और इसका क्या प्रभाव होगा, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। गज केसरी राजयोग कैसे बनता है? कुंडली में देवगुरु और चंद्रमा की युति से या चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से गज केसरी राजयोग बनता है। इसके अलावा चंद्रमा पर शुक्र की या बुध की दृष्टि पड़ने से भी गज केसरी राजयोग बनता है। और ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि किसी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब कुछ अनायास ही प्राप्त होता रहता है। ये राजयोग हर व्यक्ति की कुंडली में, गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती है, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। ये राजयोग मात्र 54 घंटे के लिए बनता है। तो बहुत से दर्शकों ने ये कमेंट किया है कि इतने अल्प समय के लिए ये राजयोग बनता है तो इसका क्या प्रभाव होगा। तो आप ये समझें कि किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हों, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो या इस तरह का कोई भी शुभ कार्य, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ एक बात और, अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है कि वर्तमान को ही अच्छा बनाया जाए। साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ मुहूर्त बने, तो उसका पूरा लाभ लेना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ ले सकें। ये विश्लेषण मैं आपकी चंद्र राशि के आधार पर कर रहा हूँ। वीडियो के अंत में देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मीन राशि के जातक जो मुझे सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से पहले समझें। आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति हैं धर्म और सत्कर्म के कारक। मीन राशि काल पुरुष कुंडली की 12वीं राशि है और 12वां भाव जो होता है वह धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। 12वें भाव के स्वामी जो हैं वो हैं शनि, और आपके जीवन में 17 जनवरी 2023 से
शनि की 7.5 की शुरुआत होने जा रही है। शनि की 7.5 एक बार 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक आपके जीवन में आई थी और आपने देख लिया होगा क्या क्या कष्ट आपने अनुभव किए थे। फिर से वही स्थिति 17 जनवरी से आने जा रही है, तो अभी से आप उसकी तैयारी शुरू कर दें, अभी से उसका उपाय शुरू कर दें। और उसका उपाय सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप धर्म से अपने आप को जोड़ें, दान पुण्य करें, गरीबों की जितनी मदद हो सकती है वो करें। किसी अनाथालय, वृद्धाश्रम, कुष्ठ आश्रम, अस्पताल जा कर के लोगों के दुख दर्द को महसूस करें, यथाशक्ति उनकी मदद करें। किसी भी गरीब, लाचार, मजलूम, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति को भूल करके भी कष्ट ना दें। तो अगर आप ये सब करते रहेंगे तो 7.5 का आप पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा और देवगुरु आपकी रक्षा करते रहेंगे। अब आइए बात करते हैं गज केसरी राजयोग के बारे में। तो पहला ही जो राजयोग बन रहा है वह देवगुरु के द्वारा भी बन रहा है, शुक्र और बुध के द्वारा भी बन रहा है। डबल गज केसरी राजयोग बन रहा है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर की डेट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी आपके जीवन में। 11:23 तक, 23 मिनट से शुरुआत होगी अगले 54 घंटे के लिए और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि होगी। बहुत ही बेहतर योग बनेगा। चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे आपके लग्न भाव में। देवगुरु चंद्रमा की युति बनेगी, गज केसरी राजयोग बना। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर, बुध की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और इससे भी गज केसरी राजयोग बना। तो किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने का ये सर्वोत्तम श्रेष्ठतम मुहूर्त है। आप अक्सर किसी काम को करने से पहले शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं, लेकिन आज के भौतिकतावादी युग में इतनी व्यस्तता बढ़ चुकी है कि ना तो कोई आपको पुरोहित इतनी आसानी से मिल सकता है, ना ही कोई ज्योतिषी इतने आसानी से मिल सकता है जो कि आपको ये बता सके कि शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। तो ये शुभ मुहूर्त आपके लिए बहुत ही अच्छा है। कोई भी आप शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ चंद्रमा आपका मन है और राजयोग बन रहा है। आप अपनी अधूरी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक शुरुआत कर सकते हैं इस राजयोग के बनने पर। अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने की शुरुआत आप इस राजयोग पर बनने पर कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु कर्म भाव के स्वामी भी हैं। चलिए अगली डेट के बारे में बात करते हैं। अगली डेट है 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर का समय है 10:28 रात्रि, 10:28 PM। तो इस तरह से 17 के बाद 18 और 19 अक्टूबर दोनों ही दिन गज केसरी राजयोग प्रभावी रहेगा। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा, पंचम भाव में रहेंगे। अब कर्क राशि चंद्रमा की ही राशि है और देवगुरु की उच्च की राशि है और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। अत्यंत श्रेष्ठ गज केसरी राजयोग यहाँ पर बनेगा।
पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है। छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये समय। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर अगर अभी तक अनिर्णय की स्थिति थी वह दूर होगी। आपको लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, आप इसका सही फैसला ले पाएंगे। पढ़ाई में मन लगेगा। देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। इंटेलिजेंस पावर, मेंटल पावर, मेमोरी पावर और ग्रेस्पिंग पावर बढ़ेगी। पंचम भाव त्रिकोण भाव है। पंचम भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो देवगुरु की दृष्टि पड़ने से कैरियर को लेकर किए जा रहे प्रयासों में सफलता मिलेगी, क्योंकि नौकरी के भाव के स्वामी सूर्य हैं और देवगुरु दशम भाव के स्वामी हैं। संतान के लिए आप कुछ करना चाहते थे, एडमिशन किसी अच्छे संस्थान में, उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते थे, तो बहुत ही उपयुक्त समय है। चंद्रमा की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो धन लाभ की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। धन प्राप्ति की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा। कोई भी ऐसा कार्य जिससे धन की प्राप्ति हो वो आप शुरू कर सकते हैं इस राजयोग के बनने पर। 22 अक्टूबर को एक बार फिर से आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग बनेगा। 22 अक्टूबर समय है रात्रि 8:05। 8:05। चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी और चंद्रमा शुक्र और बुध के साथ गोचर करेंगे। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, लव रिलेशंस का होता है, पार्टनरशिप और व्यापार का होता है। यहाँ पर अत्यंत शुभ ग्रहों का गोचर है और अत्यंत शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और चंद्रमा भी अत्यंत सौम्य और शीतल ग्रह हैं। तो चार ग्रह मिलकर के जब एक राजयोग बनाएंगे तो आपके दाम्पत्य सुखों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। पति पत्नी में कोई तनाव होगा पहले से, तो आपको अपनी कमी का एहसास होगा। अपनी कमियों को जब समझेंगे, दूसरों के भावना का आप आदर करेंगे, दूसरे की भावना को समझेंगे, दूसरों की बात सुनेंगे, समस्या खत्म। विवाह के रिश्ते तलाश करने का या फाइनलाइज करने का भी ये अत्यंत शुभ मुहूर्त है। और अगर आपका विवाह इस राजयोग के बनने पर होता है तो वो विवाह अस्थायी होगा। जीवन साथी योग्य, शिक्षित, खूबसूरत, अर्निंग मेंबर हो सकता है। पार्टनरशिप में व्यापार शुरू कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पर इस समय शुक्र भी हैं, शुक्र तो यहाँ से अष्टम भाव में चले जाएंगे अपनी ही राशि में। 18 अक्टूबर तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे। तो अगर आप महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं या कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में भी आप व्यापार शुरू कर सकते हैं और आपको सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाला पार्टनर मिलेगा और व्यापार को आप नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। बात करते हैं अगली डेट के बारे में। अक्टूबर माह की अंतिम डेट जिसमें गज केसरी राजयोग बनेगा वो है 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर दिन है बुधवार। समय है प्रातः 6:31, यानी 26 और 27 दोनों ही दिनों में गज केसरी राजयोग प्रभावी रहेगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और गज केसरी राजयोग बन गया।
इन आने वाले 54 घंटों में भाग्य पूरी तरह आपका साथ देगा। चंद्रमा की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि करेंगे। नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे, नए इनोवेशंस आप करेंगे। कार्य क्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी, काम में मन लगेगा। क्योंकि इस समय भाग्य पूरी तरह से साथ दे रहा है तो आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। देखिए, एक बहुत गंभीर बात मैं आपको बताने चल रहा हूँ। दशम भाव को बल मिलता है नवम भाव से, कर्म भाव को बल मिलता है भाग्य भाव से। तो भाग्य भाव जब बलवान है तो कर्म भाव भी बलवान होगा। आपके अधूरे काम पूरे होंगे, रुके हुए काम बनेंगे, कर्म क्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आप कार्यों को बुलंदियों पर ले जाएंगे। जिस भी कार्य की आप शुरुआत करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो इस तरह से अक्टूबर 2022 में बनने वाले गज केसरी राजयोग की सभी डेट्स की मैंने चर्चा कर दी है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिले, इसके लिए आप देवगुरु बृहस्पति का उपाय जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।